वाइस चेयरमैन मनीष जी, उमाशंकर जी जो प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी जी, सचिन जी और हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण भी आज हमारे साथ मंच पर हैं। आज थोड़ी सी दुखद घड़ी भी है कि हमारे यूथ कांग्रेस के एक जोन के अध्यक्ष के पिताजी का देहांत हुआ, इसलिए वो शायद यहाँ पर नहीं आ पाए। साथियों, सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। आज हम दो विषयों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहला जो विषय है वो पीछे जो होर्डिंग आपके लगा हुआ है कि यूथ कांग्रेस पूरे देश के अंदर नौकरी दो नशा नहीं एक मुहिम को चलाए हुए है, क्योंकि हालत यह है कि जब से मोदी जी केंद्र में 2014 से आए हैं और योगी जी 2017 से यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि देश के अंदर अगर सबसे बड़ी जो बीमारी और सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होकर आई है वो दो समस्याएं हैं युवाओं के एंगल से। उसमें सबसे बड़ी है बेरोजगारी की समस्या। आज हालत यह है कि 30 लाख से ज़्यादा पद हिंदुस्तान की सरकार की नौकरियों में खाली पड़े हैं, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो, चाहे राज्य सरकारों के विभाग हों। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर लाखों नौकरियां पूरी तरह से खाली पड़ी हुई। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो युवा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तमाम राज्यों से जाता था वो फौज के अंदर जाता था। जब से मोदी जी आए हैं तमाम इस तरह के नियम, चाहे वो अग्निवीर की योजना हो, चाहे अग्निपथ की योजना हो, कहीं ना कहीं युवाओं को परेशान करने का एक काम उन लोगों ने किया है। साथियों, आज हालत यह है कि अगर आप CMI के आंकड़े देखें, ILO के आंकड़े देखें, 45 वर्षों की सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो वो वर्तमान के युग में है, वर्तमान के दौर में। और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं की जो बेरोजगारी है, महिलाओं की बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी शहरों की तुलना में गांव में ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मनरेगा में लगातार रजिस्ट्रेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी पूरी तरह से शहरों में भी बढ़ती चली जा रही है। आज हालत यह है कि जिस तरह से एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ नशे का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट, और वो पोर्ट किसका है? वो किसी चीज़ से छुपा नहीं है, किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं। क्या कारण है कि जो लोग नशेखोरी को कम करने के लिए आए थे, आज पूरे देश के अंदर युवाओं में नशा बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस नशे के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाए हुए है और उसी विषय में आज तमाम लोग तीनों जोन से हमारे पास आए युवा साथी, और उनके एक स्क्रीनिंग के बाद हम भारतीय युवक कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश से बनेंगे उनकी भी घोषणा आज शाम तक करेंगे और वो प्रोसेस चल रहा था। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर, एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, सनातनी आयोजन आज ही समापन की ओर बढ़ा है। कल शिवरात्रि का पावन पर्व था, सभी ने संगम में डुबकी लगाई। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से ये कुंभ प्रारंभ हुआ, दिव्य और भव्य, इन दो शब्दों का बहुत उपयोग किया और होना भी चाहिए। कोई भी आयोजन जो सनातन का हो वो भव्य हो और दिव्य उसकी अलौकिक
प्रतिभा रहे। हर व्यक्ति हिंदुस्तानी चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब समापन के बाद अगर पूरा पिछला इतिहास देखते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर नजर डालने की आवश्यकता है। तमाम भ्रष्टाचार, तमाम कुव्यवस्थाएं और पूरी भाजपा और पूरी सरकार अपनी पीठ थपथपाने पे लगी। हालत यह है कि जैसे बनारस में किया इन्होंने, मोदी जी के 2 सांसद प्रतिनिधि आए हैं बनारस में, आज तक बनारसियों को इस लायक नहीं समझा कि बनारस के लोगों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया जाए। सब गुजरात से आते हैं इंपोर्ट करके। यहां पर भी यही हालत है। बनारस में सारे ठेके गुजरातियों को दिए थे। हमें गुजरातियों से कोई आपत्ति नहीं भाई, जो एलिजिबल हो उसको मिलना चाहिए ठेका, उसको काम मिलना चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर कोई काम कर सकें। परंपरागत तौर पर काम करने वाले हमारे भाई बंधु थे, उनका क्या दोष था कि टेंट लगाने तक के काम गुजरात की कंपनियों को, बड़े बड़ों को ठेके पर दिए और उनसे सबलेट हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी थे काम करने वाले, उनको वो सबलेट हुए। और ये सब चीजें आप मीडिया के साथियों ने इन्वेस्टिगेट करके दिखाई और बताई। न हाथरस में जिम्मेदारी आज तक तय हुई, इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतने लोगों का देहांत हुआ, अब कुंभ भी समापन हो गया है। चकाचौंध में सरकार ने सब कुछ इसको पूरी तरह से एक आयोजन के तौर पर, इवेंट के तौर पर तब्दील कर दिया है। हम तो बचपन से सुनते आते थे कि कुंभ होता है तो तमाम साधु संत बैठकर विचार करते हैं, सनातन धर्म आगे कैसे बढ़े, कुरीतियों से कैसे निपटा जाए, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती थी। लेकिन ये कुंभ जो है अपने आप में पूरा का पूरा जो याद किया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुव्यवस्था के तौर पर पूरी तरह से जाना जाएगा। क्या यादें लोग यहां से लेकर गए हैं मैं बता नहीं सकता हूं। लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, कुंभ की महिलाओं की फोटो 1000 2,000 में पोर्टल पर बिकती रही और इनको किसी को कुछ नहीं पता चला। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक ये काम होता रहा, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। हालत यह है कि कोई भी वहां पर जो भी सुविधा थी, क्या वो सब ब्लैक मार्केटिंग के तौर पर देखने को नहीं आई? अखबारों में आया नाव में इतने पैसे मांग रहे हैं, पानी की 20 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल 40 और 50 में बिक रही है। अगर आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इतना बड़ा आयोजन किया कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए तैयार हैं, तो जान माल की रक्षा करना किसका काम था? तो वहां पर सुविधाएं सही दाम पर मिलें, ये किसका काम था? एक तरफ एयरलाइंस लूटपाट कर रही थी, दिल्ली से प्रयागराज का टिकट, दिल्ली से बनारस का टिकट, आना जाना 50-50 हजार का, 60-60 हजार का, और ये निकम्मी सरकार जो केंद्र में बैठी है वो सोती रही। एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। आयोजन हुआ, भव्य हो, अच्छा हो, बड़ा हो, सनातन के विस्तार के लिए हो, सबको खुशी है इस बात में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अगर आप सब चीजों की पॉजिटिव की जिम्मेदारी लेते हैं तो नेगेटिव की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे कुछ सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहला सवाल कि जो दागी अधिकारी थे, वैभव कृष्ण नाम है एक का, एक विजय आनंद जी हैं, जिनके ऊपर पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे, उन्हीं अधिकारियों को मेला प्रबंधन में क्यों लगाया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मृतकों की सूची अभी तक क्यों नहीं आई? आप गिद्ध और सूरों की बात करते हैं, आप तो बाबा हैं, आप तो स्वयं सनातन के ध्वजवाहक हैं, आपके मुंह से शब्द शोभा नहीं देते हैं। पहला सवाल,
दागी अधिकारियों को क्यों लगाया गया? दूसरा सवाल, अभी तक मृतकों की सूची देश की जनता को क्यों नहीं दी गई है? क्या आप मुआवजे में भी चोरी करना चाहते हैं? आप देश की जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहते हैं? तीसरा, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? और अगर हुआ है तो उसकी जांच कौन करेगा? क्या पूरा का पूरा पैसा जिन सुविधाओं के लिए एलोकेट हुआ था, क्या वो उन्हीं मदों में खर्च हुआ है? कि जो तमाम मृत्यु हुई हैं, जिनको कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोगों ने मोक्ष की बात कही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये तय कौन करेगा? आयोजन अच्छा हो, आप पीठ थपथपाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। सनातन का प्रचार प्रसार हो, बहुत अच्छी बात है, हम आपसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन जो कुव्यवस्था हुई, नई दिल्ली पे 100 से ज्यादा, मैं आंकड़े को फिर भी सीमित करके बोल रहा हूं, जो मृत्यु हुई, क्या रेलवे का एक अधिकारी भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए? यहां पर इतने लोगों की मृत्यु हुई भगदड़ में, क्या एक अधिकारी भी इसकी जिम्मेवार नहीं है? इसके लिए क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए, वो जनता करेगी वोट के माध्यम से, इस सरकार को जब उखाड़ कर फेंकेगी। लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है। बीजेपी के लोगों के पास कोई पैमाना, कोई मीटर है क्या, कौन सनातन के नजदीक है और कौन दूर है? जवाबदेही से भागना हो तो सनातन शब्द के पीछे छुप जाइए। नाकामियों को छिपाना हो तो दूसरों पर आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। गंगा मां के किनारे कोरोना में अंतिम संस्कार नहीं मिला, लोगों को अंतिम संस्कार की सुविधा नहीं मिली, तब इनको सनातन याद नहीं आया था। बनारस के अंदर जितने मंदिर गिरे, उनकी मूर्तियां और शिवलिंग कई थानों के अंदर रखे हैं, लोग वहीं पर जाके जल चढ़ाते हैं पुलिस थानों के अंदर, तब सनातन याद नहीं आता है इनको। सनातन का उपयोग बीजेपी केवल और केवल वोट बैंक के लिए करती है। देखिए, दुष्प्रचार कोई नहीं करना चाहता। अगर भगदड़ मची तो विपक्ष सवाल पूछेगा। योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जवाब देना होगा। अगर भगदड़ मची और वहां पर सैकड़ों मौतें होती हैं और आप अगले दिन तक लिस्ट जारी नहीं करते हैं, तो लिस्ट कोई नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आके तो जारी करेंगे नहीं, या तमिलनाडु वाले मुख्यमंत्री तो आके जारी करेंगे नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो व्यक्ति 30 लोगों की लिस्ट जारी नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सवाल पूछता है। इतनी निकम्मी सरकार, इतने निकम्मे मुख्यमंत्री, वो सवाल पूछते हैं। आलोक जी, अपोजिशन के बड़े-बड़े लीडर्स वहां पर गए, जैसे अखिलेश यादव से बात करते गए, लेकिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वहां पर नहीं पहुंचे। इसका क्या कारण है? मोदी जी का आधा मंत्रिमंडल नहीं गया, वो क्यों नहीं गया? वो सनातनी नहीं है क्या? वो देशद्रोही है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आस्था का विषय है, कब किसको कहां जाना है, किसको किस रूप में पूजा करनी है। मैं तो पूछ रहा हूं, आधा मंत्रिमंडल क्या देशद्रोही है मोदी जी का? आप लोग शांति से सोचिएगा इस विषय। हमारे तमाम लोग गए, पूरी पीसीसी यहां से गई। हमारा हमेशा से बरसों बरस से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब भी यूपी में होता है या उज्जैन में कुंभ होता है, हमारे टेंट लगते हैं, हम सुविधाएं देते हैं, सेवा दल काम करती है। हर चीज में राजनीति नहीं होती। कुंभ कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं, अपनी आस्था का है।
जैसे राहुल जी सांसद हैं आलोक जी, एक प्रदेश से वो सांसद चुन के आते हैं, थोड़ी दूर पर प्रयाग है, वो आए किधर रायबरेली, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? ये सवाल अभी देखिए, आज दूरी कोई विषय थोड़ी ना है। दिल्ली कोई दूर है क्या? मोदी जी के मंत्रियों को क्या दिल्ली दूर लग रही थी? हवाई जहाज नहीं थे क्या उनके लिए? आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि प्रयागराज आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोरोना में भी इन्होंने बड़े फूल वूल बरसाए थे, वे बाद में तनख्वाहें नहीं दी थी। इसके पीछे आपको लगता है एक मिनट सुनिए ना, कोरोना का तो याद होगा। और वो 4-5 लोग, वो सफाई कर्मचारी याद होंगे, मोदी जी ने बड़े सफेद वाले रुमाल से उनके पांव धोए थे और पांव पोंछे थे, और उसके बाद उनके इंटरव्यूज आप ही लोगों ने चलाए थे पांचों के कि क्या हुआ था उनका, और किस हालत में। फिर भी हम कहेंगे किसी भी कर्मचारी का सम्मान स्वागत योग्य। ये तो जो उपयोग जिन्होंने किए हैं, बेहतर है उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके पूछिएगा कि गिद्ध और सुअर कौन है। जो तथाकथित सनातनी सरकार अपने आप को कहते हैं, हिंदुत्व की रक्षक सरकार कहती है, उससे पूरा देश चाहता है, पूरा सनातन समाज चाहता है कि वो लिस्ट कहाँ है, 30 लोग कहाँ हैं, वो कौन थे, वो किसके भाई थे, किसके पिता थे, किसके बच्चे थे, किसकी माँ थी, किसके बहन थे। ये सवाल आम जनता पूछ रही है। हम फिर आपके बीच में आएंगे, हम सरकार को फिर कटघरे में खड़ा करेंगे, चाहे हमारी संख्या बल कम हो। हम विधानसभा से लेकर संसद तक हम ये सवाल वहां भी पूछें। भाई, सीएम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारियों के तो नाम लेंगे ही ना। कोई सीएम कहेगा मैं फेल हो गया हूं? मैं तो कह रहा हूं इससे ज्यादा कुव्यवस्थित कोई आयोजन पहले आप लोगों ने, यहां तो हमेशा होता रहा है भाई। जब यूनाइटेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड था तो हरिद्वार भी था। कभी इस तरह का आयोजन सुना था आपने? 3-3 बार एक दिन में भगदड़ मच रही हैं, आंकड़े नहीं आ रहे हैं। स्वस्तुति में दिल्ली वाले भी और लखनऊ वाले भी, जो दोनों प्रधान हैं, वो मास्टर हैं अपनी पीठ थपथपाने में। एक विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, पता नहीं कैसे किसने उपाधि दी है, आरएसएस ने दी है, किसने दी है। 56 इंच सीने के विश्व गुरु। अमेरिका हमारे युवाओं को हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां डाल के भेज रहा है। यहां पर सैकड़ों मौतों के बाद कह रहे हैं काम बहुत अच्छा हुआ। भाजपा वालों, शर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।